हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग। जी हाँ बच्चों, यूनिट कॉस्टिंग हम पिछली कुछ क्लासेस से पढ़ रहे हैं और देखा हमने किस तरीके से कॉस्ट शीट को बनाया जाता है और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। हम लोग डेली अलग अलग जो क्लास हमारी होती है उसमें देखते हैं कि किस तरीके से देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे चेंज होता जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और करते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है द अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड शो द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 10। देखिए रॉ मटेरियल यूज है, मैनुअल एंड मशीन लेबर और डायरेक्टली चार्ज है, वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर है और इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस चार्ज है। ठीक है, तो ये चार डेटा दिए हुए हैं सर, लेकिन ये चारों डेटा लास्ट ईयर के हैं, ध्यान रखिएगा। Show the works cost, the total cost and the percentage, कौन सी percentage works overhead cost bear to the manual and machinery labor hour। देखिए बच्चों, ये चारों एक्सप्रेस लेने के बाद इसने हमसे कहा है कि show the works cost and the total cost and percentage that works overhead cost bear to the manual and machinery labor। देखिए क्या बोल रहा है सर, ये मुझसे ये बोल रहा है कि भाई आपका जो वर्क्स ओवरहेड है, जो वर्क्स ओवरहेड है वो कितना परसेंट है, किसका, परसेंटेज ऑफ लेबर। तो वो जो लेबर की आपकी कॉस्ट है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसका कितना परसेंट वर्क्स ओवरहेड होता है। देखिए लास्ट क्लास जब हमारी थी तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का परसेंटेज आपको दिया हुआ है और जब नहीं दिया होगा तो मैंने कहा था हम आपको निकाल के देंगे। ठीक है, तो एक तो ये परसेंट निकालना है और दैट द इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस बियर्स टू द वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, कि जो इस्टेब्लिशमेंट और जनरल एक्सपेंस यानी कि ऑफिस ओवरहेड आप मान लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस जो है वो कितना परसेंट है, किसका, वर्क्स कॉस्ट यानी कि वो फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमको निकाल के देने हैं। व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज बाय द कंपनी, कंपनी को क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए। कोड टू मैन्युफैक्चर अ मशीन व्हिच इज एस्टिमेटेड will require and expenditure of 7500 in metal। तो बोल रहा है कि भाई आपको इन सारे डिटेल में बताना है कि हमें एक नई मशीन बनानी है, उस नई मशीन में मटेरियल 7500 का लगेगा, वेजेस 6000 का लगेगा, सो दैट इट यील्ड अ प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट और 20% ऑन सेल। और प्रॉफिट कितना चाहते हैं, 25% ऑफ कॉस्ट या 20% ऑन सेलिंग प्राइस। चलिए अब देखिए ये हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। देखिए सबसे पहले तो जो आपको लास्ट ईयर के कॉस्ट के डेटा दिए हैं बच्चों, उससे ना आप अपनी एक कॉस्ट शीट तैयार कीजिए। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए ना, फिर मैं आपको बताता जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। कॉस्ट शीट ये है लास्ट ईयर के लिए ना, ध्यान रखिए जो लास्ट ईयर का डेटा था उससे हम ये कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब जो लास्ट ईयर का डेटा है उसमें क्या क्या है, एक तो आपने मटेरियल यूज करा है, देखो ये आपको दिया हुआ है बेटा, मटेरियल कितना यूज करा सर, 17 लाख एंड 50,000 का तो मटेरियल यूज करा। फिर उसके बाद सर मैनुअल एंड मशीन लेबर, मैनुअल एंड मशीन लेबर ये कितनी लगी सर, ये लगी हमारी 13 लाख एंड 50,000। देखिए यही दो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, कितना मिल जाएगा सर, प्राइम कॉस्ट मुझे मिल गया 31 लाख का बेटा मिलेगा आपको प्राइम कॉस्ट। ठीक है, चलिए प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए सर, अब क्या करें आगे बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो पार्टीशन करना है। देखिए प्राइम कॉस्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो इसने मेरे को दिया है वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर यानी कि फैक्ट्री में होने वाले खर्चे बेटा, ये आपका वर्क्स ओवरहेड। अब ये कितना है, ये सर 371,250। ठीक है साहब, जैसे इसको ऐड किया 34,71,250, ये क्या आ गया, वर्क्स कॉस्ट आ गई बेटा आपके ना। लीजिए सर ये आ गई है हमारी वर्क्स कॉस्ट। फिर अच्छा ये सभी अभी है ना, अभी तो हम पुराने साल का डेटा ही ले रहे हैं, नए साल की तो मैंने बात ही नहीं करी आपसे। फिर आपका देखिए इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस,
एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस कितने होते हैं सर? ये होते हैं 2,32,500 रुपीज। ठीक है, 2,32,500। तो इनको हम ऐड करें तो कितना रहा देखिए, 34,71,250 प्लस 232,500। बेटा ये आ रहा है 37,3703,750। देखो बेटा ये क्या आ रही है सर? ये आ रही है अभी, वैसे तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बोलते हैं, पर हमारे पास और कोई एक्सपेंस नहीं है, इसलिए यही क्या हो गई सर? यही हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया, देखिए सब पुराना ही चल रहा है। अब इसमें देखो जो रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करने थे कौन कौन से, कि भाई ये जो वर्क्स ओवरहेड है ये लेबर का कितना परसेंट है। ठीक है सर, चलिए निकालते हैं। देखिए बेटा, यानी कि ये जो वर्क्स ओवरहेड है ये लेबर का कितना परसेंटेज है, एक तो ये निकाल लें, बिल्कुल निकालेंगे। और एक आपको निकालना होता है कि ये जो आपका जनरल एक्सपेंस है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस बोलते हैं इसको, ये इसका वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। हालांकि इसने हमको क्वेश्चन में एक चीज दी कि भाई आपको एक परसेंटेज निकालना है। बेटा अगर नहीं दिया जाए तो भी एक्सपेंसेस इसी बेस पे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दोनों की परसेंटेज निकालता हूँ। देखिए पहले तो हम निकालते हैं नंबर 1 कि भाई हमारा जो वर्क्स कॉस्ट है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लेबर के साथ इसका रिलेशन। तो ये कैसे निकालते हैं? देखो बेटा बड़ा आसान होता है, फॉर्मूला लगाना है आपको। तो क्योंकि रिलेशन तो निकालता है, ये लोग फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, वर्क्स ओवरहेड आएगा, वर्क्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय, अब किसके साथ निकालना है आपको? वेजेस का रिलेशन निकालना ना इसका, डायरेक्ट एंड मशीनरी एंड मैनुअल वेजेस। ठीक है, तो यहाँ हम डिवाइड लगा देंगे वेजेस का, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए तो डेटा अगर हम देखें तो वर्क्स ओवरहेड कितना है, देखो बेटा 371,250 है। ठीक है, 371,250, जबकि आपकी जो वेजेस है वो कितनी है 13,50,000। जी हाँ, 13,50,000 है। तो देखो बेटा ये कितना परसेंटेज हो जाएगा आपके पास, 371,250 डिवाइड बाय 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 27.5%। ये है बेटा मेरे पास 27.5%। क्या है ये बेटा? इसका मतलब ये है कि आपके जो फैक्ट्री एक्सपेंस होते हैं, है ना, वैसे मुझे यहाँ भी कॉस्ट की जगह ओवरहेड लिखना चाहिए, क्योंकि ओवरहेड बोल रहा है ना, कॉस्ट तो फिर अलग ही वर्ड हो जाता है। चलिए मैं इसको लिखूँगा। तो भाई हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो लेबर का कितना परसेंट है? तो सर वो लेबर का होता है 27.5%। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट में अगर लेबर कितने की है, 100 की है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि वहाँ जो वर्क्स ओवरहेड होगा वो 27.5%, यानी कि कितना होगा 27.5 रुपीज होगा। इसका ये मतलब है। ठीक है, फिर अभी आप देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। ये तो फर्स्ट रिलेशन। अब हम निकालते हैं आपका सेकंड रिलेशन। देखो सेकंड वाला कौन सा था सर? सेकंड वाला था हमारा परसेंटेज ऑफ एडमिन एक्सपेंस या आपका वो जनरल एक्सपेंस। चलिए मैं इसको डिटेल में वैसे ही लिख देता हूँ जैसे हम लोग लिखते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा जो जनरल एक्सपेंस है ना बेटा, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो कितना परसेंट है किसका? वर्क्स कॉस्ट का, वो फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? वही फॉर्मूला के ऊपर लगा। तो वो एक्सपेंस का रिलेशन निकालना है ना, तो जनरल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंस कितना है सर हमारा? जनरल एक्सपेंस है हमारा 232,500, 232,500। और सर हमारी जो वर्क्स कॉस्ट है वो कितनी है देखिए बेटा, हमारी वर्क्स कॉस्ट है ये 34,71,250, 34,71,250।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई हमारा जो जनरल एक्सपेंसेस है वो वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट है। बेटा ये आ रहा है 6.697, तो हमें 6.7% कर लेते हैं। कितना है ये? है आपका 6.7%। तो आपके जो जनरल एक्सपेंस है वो वर्क्स कॉस्ट का कितना होते हैं? 6.7%। अब आप समझिए ये सिर्फ दोनों रिलेशन हमारे काम के आ रहे हैं बेटा, समझना। अब आप पढ़िए बचाव विषय नीचे के पैराग्राफ क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है मेरे को कि व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अ मशीन विच इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर, क्या रिक्वायर है? एक्सपेंडिचर 7500 तो लगेगा मटेरियल में। तो अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, है ना। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देना है ना न्यू मशीन का, कि हम एक नई मशीन बनाने वाले हैं, उसका एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना आएगा। लो जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू मशीन कैसे निकाले अब आप समझिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बस 2 मिनट का बचा है। देखिए ये बोल रहा है जो आप नई मशीन बनाएंगे उसमें मेटल कितने का चाहिए? सर मेटल चाहिए हमें 7500 का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे ये बोलता है कि भाई उसमें 6000 वेजेस की भी चाहिए। लो बेटा, वेजेस का चाहिए कितना? 6000। तो ये तो आपके पास क्या आया? बोले सर ये तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आया। ठीक है, कितना प्राइम कॉस्ट आया सर? 13500 आया ना। प्राइम कॉस्ट आ गया कितना? 13,500 रुपीज। अब आपको जोड़ना है क्या? सर वर्क्स ओवरहेड। बोले सर उसके बारे में तो नहीं दिया है। बेटा नहीं दिया है तो रिलेशन आप निकाल के आओ ना ऊपर, भूल गए क्या? देखो वो रिलेशन इसीलिए निकाला जाता है, समझो अब आप, कि जब हमारे पास ओवरहेड नहीं होते हैं तो हम रिलेशन से काम चलाते हैं। हमने अभी अभी ऊपर रिलेशन निकाला है, ये देखो आपका, कि हमारा वर्क्स ओवरहेड और वेजेस का क्या रिलेशन है? 27.5 का रिलेशन है। यानी कि ओवरहेड वेजेस का 27.5% होता है। वेजेस कितनी है सर? 6000 है। तो ये ओवरहेड कितना हो जाएगा? 27.5% ऑफ वेजेस। वेजेस है 6000, 27.5%, 1650 रुपये। 1650 रुपये। चलिए तो इसको ऐड कर लेंगे बेटा। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर में मिल जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया आपकी वर्क्स कॉस्ट। अब देखो आपका जो वो जनरल ओवरहेड है जिसे हम ऑफिस एक्सपेंस कहते हैं, उसका क्या करें? देखो उसके लिए भी आपने रिलेशन निकाला है। क्या रिलेशन निकाला है बेटा? आपने रिलेशन निकाला था कि हमारा जो जनरल एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट है? सर ये वर्क्स कॉस्ट का होता है 6.7%। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए ये एस्टिमेटेड होते हैं, ये हमें निकालने पड़ते हैं। तो 6.7% वर्क्स कॉस्ट। अभी वर्क्स कॉस्ट कितनी है? 15,150 है, निकालो इसका। तो 6.7% ऑफ 15,150, ये आ रहा है 1015। 0.5 पैसा भी अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। 1015 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 16165। अभी 16165 क्या आएगा? सर ये आ गया हमारा टोटल। देखो बेटा, तो आप इस चीज को समझिए कि आपने जो दोनों रिलेशन निकाले थे ना वो इस तरीके से काम होते हैं, है ना। तो जब आप नई मशीन बनाते हैं, बस फाइनली प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट है हमारे पास, तो कॉस्ट पे कितना सर? 25% चाहिए, तो ऐड कर दें। ये लीजिए आपका 25% ऑफ कॉस्ट। चलिए इसका 25% निकाल के ऐड कर दीजिए, जिसमें आपका काम हो जाएगा। फोर जीरो 4041.25 भी देता है भाई, ये तो है ना। कैलकुलेटर बता रहा है तो बिल्कुल लिखेंगे। तो देखो आपका जो एक आपको कोटेशन देना है ना सेलिंग प्राइस का, वो कितना आएगा? वो आएगा 20,206.25। 20,206.25। ठीक है, हमने पूरा 5% नहीं लिया था। अगर आप बुक में से देखेंगे तो ये 0.31 लिखा होगा उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो समझिए बेटा आप इस चीज को
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, यानी कि आप लॉजिक समझें। जब हमें पास्ट ईयर का डेटा दिया जाता है तो उससे हम क्या निकालते हैं कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है, जो हमारा वर्क्स कॉस्ट है, वो वेजेस का कितना परसेंट है, ठीक है, और हमारा जो ऑफिस एक्सपेंस है वो वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज होता है। ठीक है बच्चों, तो इस पर ये बेस क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। इसका जस्ट प्लीज ध्यान रखिए, जो अगला वाला क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन की कॉपी है, प्लीज आप उसको जरूर करके देखिए, है ना, सेम क्वेश्चन है, इसलिए वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए तो हम चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन मेरे पास है, ऑन 30th of April 10 a tent manufacturer desired to quote for a contract for the supply of 3000 tent, 3000 tent देने उसे, from the following data prepare a statement showing the price to be quoted to give him the same percentage of the net profit on turnover, यानी कि सेल्स पर वही प्रॉफिट आना चाहिए था जो पहले आ रहा था, was realized during the 6 month ending 31st March 10। ठीक है, देखिए आपको पिछले 6 महीने का बेटा ये डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 6 महीने का डेटा? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, फैक्ट्री वेजेस और इनडायरेक्ट चार्जेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कंप्लीट स्टॉक का मतलब होता है फिनिश स्टॉक, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है आपके पास। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। अच्छा इसमें ना आप एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो फैक्ट्री वेजेस है, जानबूझ के आपको चक्कर डालने के लिए। फैक्ट्री वेजेस का मतलब डायरेक्ट वेजेस ही होता है, ध्यान रखिएगा, प्राइम कॉस्ट के ऊपर जुड़ेगा, ऐसे नहीं आप फैक्ट्री एक्सपेंस मान के उसे प्राइम कॉस्ट के नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ ये जरूर है, जो आपके इनडायरेक्ट चार्जेस हैं वो जरूर आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है। द नंबर ऑफ टेंट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द 6 मंथ वर 5000 इंक्लूडिंग दोज सोल्ड। ठीक है, तो आपने बेटा ये जो 6 महीने का आपको डेटा जो दिया हुआ है इसमें आपने 5000 पीस बनाए हैं, ठीक है, और द टेंट टू बी कोटेड आर फॉर यूनिफॉर्म साइज एंड क्वालिटी एंड सिमिलर टू दोज मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 6 मंथ। तो बोला जो आपने पहले पिछले 6 महीने बनाए सेम वैसे ही टेंट हमको चाहिए, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, 1 अप्रैल से क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर इंक्रीज होगी बेटा, कितनी? 10%, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट चार्जेस ये भी बढ़ गए, कितने? 5%। चलिए ठीक है साहब, ये बढ़ गए 10% और 5%। तो अब आपको इन दोनों को इंक्लूड करते हुए काम करना है। तो देखो क्वेश्चन की पहले तो कहानी समझो आप, कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपको पिछले 6 महीने, भाई मार्च में एंडिंग हो रहा है शायद, है ना, हाँ मार्च में एंडिंग हो रहा है ये, इसका मतलब आपको इसने डेटा दिया कब से कब तक का, बोले अक्टूबर से मार्च तक का डेटा है, और अक्टूबर से मार्च में ये बोल रहा है हमने टेंट बनाए थे, कितने? 5000 पीसेस बनाए थे, और इसकी पूरी डिटेल आपको दी है कि इसका मेटल कितना है और वेजेस कितना है, सब दिया हुआ है। ये बोल रहा है अब इसके आगे यहाँ, है ना, 1 अप्रैल आप मान लो, यहाँ हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कितने पीस का? 3000 पीस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बोले यार इसका अब आप बताओ ना, हम कितना सेलिंग प्राइस, मतलब पहले कॉस्ट निकालो, और बोले जितना प्रॉफिट आप यहाँ कमाते थे वही प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ भी कमाना है। तो इसके बेस पर 5000 पीसेस जो आप पिछले 6 महीने बना चुके हैं उसके बेस पर आपको 3000 पीसेस के लिए कहीं बिडिंग करना है ना, प्राइस बताना है हमको। तो हम कैसे बताएं? इसमें हमको इसने बोला कुछ चीजें बढ़ गई, क्या क्या बढ़ गया है? बोले एक तो लेबर बढ़ी है 10% से, और एक इनडायरेक्ट चार्जेस बढ़ा है 5%। तो जब हम यहाँ कॉस्ट शीट बनाएंगे इसकी, तो उस पर 5% और ये 10%, दोनों जितना जितना इंक्रीज करना है वो हम कर लेंगे। तो ये सब तो बात की बातें हैं, ये तो सब बात की बातें हैं। पहले की बात क्या है? पहले की बात तो ये है कि पिछले 6 महीने में हुआ क्या, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहले 6 महीने में हुआ क्या, क्योंकि इसके हिसाब से बनेगी फिर आपकी कॉस्ट शीट। देखिए कॉस्ट शीट में ये तो है टोटल का कॉलम, ये मैं बना रहा हूँ पर यूनिट का, क्योंकि फिर अगले साल आप चेंज करोगे ना भाई 10% और 5% तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। चलिए और ऊपर हेडिंग डाल देंगे हम, क्या डालेंगे? कॉस्ट शीट ऑफ टेंट। बेटा हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट फॉर टेंट। कितना है आउटपुट?
5000 पीसेस के लिए बना रहे हो बेटा ना, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने में 5000 पीस बनाए थे। ठीक है, अब क्या क्या कॉस्ट लगी देखिएगा। रॉ मटेरियल का दे रखा है मामला, तो सबसे जल्दी क्या करें, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालें। तो हम क्या निकालेंगे सर, हम निकालेंगे हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। मेरे ख्याल से अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, ओपनिंग स्टॉक अच्छा बहुत सारा यार, 50,000 का। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, परचेज है 75,000 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का 7,000 का। कितना हो जाएगा सही हो जाएगा 1,18,000 है ना। मैं यूनिट वाला कॉलम में छोड़ रहा हूँ, उसमें 1,000 डिवाइड लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका देखिए फैक्ट्री वेजेस, वो डायरेक्ट वेजेस ही होता है, फैक्ट्री वेजेस का पागल बना रहे हैं। फैक्ट्री वेजेस कितना है 1,50,000, 1,50,000। चलिए तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट तो मिल जाएगा। पहले वहां तक तो पहुंचो आप, क्या मिल गया प्राइम कॉस्ट कितना सर, ये आ गया 2,68,000, 2,68,000। ठीक है, फिर आपके पास देखिए जो एक्सपेंस दिया हुआ है वो है इनडायरेक्ट चार्जेस, जिसको फैक्ट्री एक्सपेंस बोलते हैं बेटा ना, इनडायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट एक्सपेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोलते हैं। ये कितने लगे सर, ये लगे हमारे 1,50,000 के लगे, नहीं सॉरी 25,000 के लगे, तो 25 के लगे। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो कितना आ रहा है, आएगा 2,93,000, 2,93,000 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं लिखता हूँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं सर, हम 2,93,000 तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए और कोई भी एक्सपेंस मेरे पास नहीं है। अरे भाई नहीं है तो क्या करूं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई आपकी। तो पहले तो आप ना डिवाइड लगा दीजिए, किसका डिवाइड लगाएंगे, तो आप देखिए 5,000 पीसेस का डिवाइड लगा दीजिए, है ना। 5,000 पीसेस का डिवाइड लगाएंगे किसमें, 1,18,000 में 5,000, 23.60 पर यूनिट के लिए। ये जाएगा यहाँ 23.60, फिर इसमें लगाया 150 में तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। ये तो ये 30, ये आ गया 53.60, इसमें 5,000 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 5, कितना आ गया 58 रुपये 60 पैसे आएगा। यानी कि इस साल हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स को बनाने की, एक यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगता है सर, एक यूनिट को बनाने में लगता है 58 रुपीज 60 पैसा। अब आप समझिए वो एक्चुअल में आपसे कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आपने बनाए भले कितने में फैन है 5,000 है, पर वो बोल रहा है वो इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की मेरे को क्या करनी पड़ेगी, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ से उड़ानी पड़ेगी। वैल्यूएशन इसने दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, जब दे रखा है तो काम ही खत्म हो गया ना। कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, 50,000 इसने खुद नहीं दिया, हमने तो दिया भी नहीं इसको। तो ये क्या आ गया COGS आ गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग होता तो हम ऐड कर देते, क्लोजिंग है तो माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे बेटा तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 2,43,000। ठीक है बच्चों, अब आप देख लो आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि आपको सेल्स यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो अगर मैं बात करूँ सेल्स, कितना सेल्स है सर, 2,70,000 का है, 2,70,000 सेल्स है। इसका मतलब बेटा प्रॉफिट जिसे कि हम निकालने वाले हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर, वो कितना है, लेस कर लो भैया, कितना है 27,000 आ रहा है, देख लो आप। अगर दोनों में बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 27,000। तो डायरेक्ट ही बोल रहा है कि आप सेल्स में 10% कमाते हो, कर सकते हो, लिख सकते हो आप ऐसे कि आप प्रॉफिट कितना कमाते हैं। देखो 27,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, जबकि आपकी सेल्स कितनी है, सेल्स है 270,
यानी कि हम जो प्रॉफिट रेट बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, हमारा प्रॉफिट रेट है 10% ऑन सेल्स। अब आप समझिए ये तो सारा कार्यक्रम लास्ट ईयर का है, ये तो पिछले साल का किया है आपने। अब आपको इसके अकॉर्डिंग देना है अगले 6 महीने में, या यूं बोलूं कि भाई 3000 जो फैन है उनकी कॉस्ट निकाल के देनी है। भाई 5000 की आपने निकाली दी, अब आपको किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है 3000, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट शीट फॉर 3000 फैन का 10 रुपये दिखा सकते हैं टोटल पर यूनिट। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सर डायरेक्ट मटेरियल आएगा, मेरे ख्याल से मटेरियल कंज्यूम हमने निकाला था सबसे पहले। देखो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना निकाला था, ये रहा 23.60, यानी कि 1 यूनिट बनाते हैं तो 23.60 का मटेरियल लगता है बेटा ना। कितना मटेरियल लगता है सर, मटेरियल लगता है 23.60 का। तो आपका देखिए आपका जो टोटल मटेरियल लगेगा वो कितने का लगेगा, देखिए सर हमारा जो मटेरियल कॉस्ट लगेगा वो कितना लगेगा। आई थिंक ये कॉलम थोड़ा सा छोटा पड़ सकता है, इसको बड़ा कर देते हैं। बेटा 3000 यूनिट आप बनाने वाले, 23.60 मल्टीप्लाई बाय 3000, 70,800, 70,800 का लगेगा मटेरियल, ठीक है। ये तो लग गया आपका मटेरियल। अब देखिए मटेरियल के बाद क्या लगा हुआ है, नेक्स्ट कॉस्ट अगर मैं देखूं तो फैक्ट्री वेजेस थी 1.5 लाख रुपए की। देखिए आप फैक्ट्री वेजेस 1.5 लाख की थी, यानी कि पर यूनिट कितना था 30 रुपीज। अब आप एक वो बुक में चेंज पढ़ लो, नीचे लिखा हुआ है कि भाई इस साल लेबर कितनी बढ़ जाएगी 10% से, ठीक है भाई 10% से बढ़ेगी तो क्या करेंगे। देखो बड़ा पहले लेबर कितनी लगती थी सर, पहले हमारी लेबर लगती थी 30 रुपीज, पहले जो लेबर था वो 30 रुपीज था, पर अब 10% से बढ़ गया है 30 + 3 कितना लगेगा सर, 33 रुपीज का लगेगा हमारा वेजेस। कितना लगेगा 33 रुपीज का लगेगा 1 यूनिट का। और कितने यूनिट बना रहे 3000, 33 मल्टीप्लाई बाय 3000 तो कितना जाएगा 99,000 जाएगा ना, 99,000। तो ये हो गया आपका 169,800, और अगर मैं कॉस्ट जोड़ूं तो 56 रुपए 60 पैसे, 56.6। ये तो आपने 3000 पीसेस की क्या निकाल दी, प्राइम कॉस्ट निकाल दी। अब बढ़ते हैं देखिए आगे, प्राइम कॉस्ट की बात क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस कितना लग रहा है, ये लग रहा है 5 रुपए पर यूनिट है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट है 5 रुपए पर यूनिट, इसमें कोई चेंज नहीं है, देखो चेक करो। तो बच्चों इनडायरेक्ट चार्जेस 5 रुपीज पर यूनिट थे, तो हमारे पास इस बार बढ़ रहे हैं कितने 5%, ठीक है। 5 रुपीज का अगर आप 5% निकालोगे तो 25 पैसा आएगा, यानी कि अब हर यूनिट पे कितना लगेगा 5.25 रुपये लगेगा आपका इनडायरेक्ट चार्जेस, 5.25 रुपये। तो 5000 यूनिट पे कितना लगेगा 26,250 लगेगा सर, ये सॉरी 3000 यूनिट पे लगाना है, 5.25 मल्टीप्लाई 3000, 15,750 रुपये। चलिए अब क्या करें सर, इसको अगर आप ऐड करोगे तो देखिए हम कहाँ तक पहुँचे, इनडायरेक्ट चार्जेस जोड़ लिए ना, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, बस तो काम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। देखिए ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कितना आ रहा है सर ये 185,550 आ रहा है, ठीक है 185,550, और अगर मैं इसका टोटल लगा लूँ तो 61.85, 61 रुपया 85 पैसा आ रहा है, ठीक है। बस अब इसमें प्रॉफिट ऐड कर लो। प्रॉफिट आपने कितना निकाला था, सेल्स का 10%, याद आ रहा है ऊपर भी मैंने किया था, सेल्स का 10%, यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि 1/10 ऑन सेल्स, हो सकता है ना, सेल्स का 10% यानी कि 1/10 ऑन सेल्स। तो 1/10 ऑन सेल्स का मतलब क्या हो गया 1/9 ऑन कॉस्ट,
1/9 ऑन कॉस्ट, तो ऐड कर दें प्रॉफिट। लो जी आपका प्रॉफिट 1/9 ऑफ कॉस्ट, ये आएगा 20617। वैसे वो 2061666 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 20617 कर लेते हैं। अभी कितनी यूनिट बचे 3000 पे, तो पर यूनिट कितना 6.87 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट वही कमाया है जो हम पहले कमा रहे थे, 68.72। ये हमारी सेलिंग प्राइस आएगी 68.72, और इधर 180,550। तो बेटा ये 206,167, ठीक है, ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये आपने निकाला कैसे? तो बच्चों ये हमने निकाला है सर आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग 3000 पीसेस जो हैं वो 3000 पीसेस अगर हम बना के बेचना चाहते हैं तो फिर उसका काम किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए जस्ट इसका जो अगला क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज आप उसको एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसका जस्ट अगला क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताऊं, आपको वो एग्जाम में आया क्वेश्चन भी ध्यान रखना, स्टोव वाला क्वेश्चन है। 4000 पीसेस का डेटा दे रखा है, 1000 पीसेस आपको बनाने हैं और 1000 पीसेस का फाइनल आंसर आ रहा है पर यूनिट सेलिंग प्राइस 63.053। तो उस क्वेश्चन को जरूर करें, वो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, पर वो इसी क्वेश्चन की कॉपी है जो मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक है, उसमें हालांकि ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिएगा। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, तो फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो वो क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपके लिए एक होमवर्क। चलिए बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और प्लीज जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ अगला क्वेश्चन उसको आप जरूर ट्राई करेंगे, और अगर नहीं है आया आपको प्लीज आप मुझे बताएं, मैं फिर उसका सोल्यूशन आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को करते हैं हम लोग यही वाइंड अप। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी एस संदीप दयाल, बाय बाय।